जब जगन्नाथ बने वैद्यपुरी के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में हरिदास नाम का एक गरीब लेकिन सच्चा भक्त रहता था। हरिदास न पंडित था, न साधु, न विद्वान। वह बस इतना जानता था कि जगन्नाथ ही उसके सब कुछ हैं। हर सुबह उठकर वह समुद्र की ओर मुंह करके जगन्नाथ जी को प्रणाम करता और दिन भर मेहनत का काम करता। शाम होते ही वह मंदिर के सिंह द्वार के पास जाकर खड़ा हो जाता और दूर से भगवान को निहारता रहता। वह कभी कुछ नहीं मांगता था, बस दर्शन करके मन ही मन जगन्नाथ नाम जपता रहता था। लोग उसे अजीब समझते थे, लेकिन भगवान उसके मन की सच्चाई जानते थे। एक दिन जगन्नाथ जी ने सोचा कि हरिदास के प्रेम की परीक्षा ली जाए। तभी हरिदास गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया। उसका शरीर कमजोर हो गया, पेट में भयानक दर्द रहने लगा और वह बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रहा। धीरे धीरे उसका काम छूट गया और पैसे खत्म हो गए। जो लोग पहले उसे सम्मान देते थे, अब उससे दूरी बनाने लगे। बीमारी के कारण उसके कपड़े गंदे रहने लगे और उसकी कुटिया में बदबू फैल गई। लोग नाक ढककर उधर से गुजरते थे। हरिदास को बहुत कष्ट हो रहा था, लेकिन उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वह बस इतना कहता था कि अगर यह शरीर बोझ बन गया है तो प्रभु उठा लें, लेकिन अपना नाम उसके होंठों से न छुड़ाएं। एक रात अत्यधिक पीड़ा के कारण हरिदास बेहोश हो गया। उसी समय नीलाचल में भगवान जगन्नाथ का आसन डोल उठा। उन्हें आभास हो गया कि उनका भक्त संकट में है। वे तुरंत एक साधारण वैद्य का रूप धारण करके हरिदास की कुटिया पहुंचे। कुटिया में गंदगी और बदबू थी, लेकिन भगवान को कोई घृणा नहीं हुई। उन्होंने स्वयं हरिदास के गंदे कपड़े धोए, कुटिया साफ की, समुद्र से पानी लाकर उसे नहलाया और जड़ी बूटियों से दवा बनाई। वे रात दिन उसकी सेवा करते रहे। कुछ दिनों बाद हरिदास को होश आया। उसने देखा कि एक वैद्य उसकी सेवा कर रहा है। उसने पूछा कि वह कौन है। वैद्य ने मुस्कुराकर कहा कि वह एक साधारण सेवक है और उसकी बीमारी की खबर सुनकर मदद करने आया है। कुछ समय बाद हरिदास को उस वैद्य के शरीर से तुलसी, चंदन और कपूर की सुगंध आने लगी। उसने ध्यान से देखा तो उसे भगवान जगन्नाथ की वही गोल आंखें और करुण मुस्कान दिखाई दी। तब हरिदास समझ गया कि स्वयं प्रभु उसकी सेवा कर रहे हैं। हरिदास रोने लगा और बोला कि प्रभु को उसके गंदे कपड़े धोते हुए देखकर उसे बहुत अपराध बोध हो रहा है। उसने कहा कि भगवान चाहें तो एक क्षण में उसकी बीमारी ठीक कर सकते थे। तब जगन्नाथ जी ने बताया कि यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल था, जिसे भोगना आवश्यक था। अगर वह कर्म न कटता तो उसे फिर जन्म लेना पड़ता। भगवान ने कहा कि वे नहीं चाहते थे कि उनका भक्त फिर जन्म के चक्र में पड़े, इसलिए उन्होंने उसकी सेवा करके उसका कर्म यहीं पूरा कर दिया। हरिदास ने विनती की कि भगवान अब उसकी सेवा न करें और वह स्वयं सारे कष्ट सह लेगा। तब जगन्नाथ जी ने कहा कि उसके कुछ कर्म अभी बाकी हैं और वे उन कर्मों को स्वयं ले लेंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। उसी क्षण हरिदास पूरी तरह स्वस्थ हो गया। हरिदास तुरंत मंदिर पहुंचा, लेकिन मंदिर के द्वार बंद थे। पुजारियों ने बताया कि भगवान जगन्नाथ बीमार हैं और राजा को स्वप्न में यह संदेश मिला है कि भगवान ने अपने भक्त की बीमारी अपने ऊपर ले ली है। यह सुनकर हरिदास वहीं गिर पड़ा और भगवान के प्रति कृतज्ञता से भर गया। तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं और कुछ दिनों तक विश्राम करते हैं। इसके बाद वे स्वस्थ होकर रथ यात्रा पर निकलते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने सच्चे भक्त के कष्ट स्वयं उठा लेते हैं और भक्त और भगवान के बीच कोई भेद नहीं होता। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करो।